नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड कांग्रेस के एससी और अल्पसंख्यक विभाग ने 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर संयुक्त प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस का दावा है कि हजारों कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने आरोप लगाया कि सरकार अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की अनदेखी कर रही है तथा SC/ST एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों समुदाय संविधान के तहत अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए जंतर मंतर पर जुटेंगे। इन तमाम बातों को लेकर आने वाली 27 जुलाई को SC डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक प्रस्तावित कार्यक्रम है। ग्रैंड रूप से वो इस रूप में है कि देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर जिस रूप से अखिलतों के ऊपर और दलित समाज के लोगों के ऊपर जो लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति निवारण एक्ट है उसको कमजोर करने का भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। लगातार अखिलतों के लोगों के ऊपर जिस तरीके से दोहरी मानसिकता का इस्तेमाल करके उनको सजा देने का काम किया जा रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर हजारों की संख्या में दोनों डिपार्टमेंट के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और संविधान के तहत अपनी बात को रखते हैं कि हमारे ऊपर जो जुल्म उठाए जा रहे हैं, जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इसे युवाओं के हितों और उनके भविष्य की सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों की मेहनत और प्रतिभा की रक्षा के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध और कठोर सजा मिलेगी तथा भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगेगी। इस भर के अंदर जहां भी ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल ख़राब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। CBI जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहां भी NDA की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम को किया है। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 100 से भी ज़्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, 34,000 से अधिक नियुक्तियां की है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि छात्रों की बात थी तो उसमें बीच में आकर जो है इस प्रकार का अराजक माहौल बनाना, उसका राजनीतिकरण करना, ये विशुद्ध रूप से एक बड़ी सोची समझी साजिश है। जबकि प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहन दिया गया। हर क्षेत्र में नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया है उन्होंने, और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत और अमृतकाल, उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं। तो युवा उस दिशा में आगे जाएंगे। हम युवाओं से संवाद भी करेंगे। युवाओं को चूँकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सही दिशा देने के लिए सबको काम करना चाहिए और युवाओं को आगे करके राजनीतिक माहौल बनाकर केवल देश में अस्थिरता पैदा करने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनको जनता भली भांति देख रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, CCTV, ड्रोन और AI आधारित निगरानी प्रणाली के प्रभावी इस्तेमाल के निर्देश दिए। साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत ही आस्था और श्रद्धा का मेला होता है। पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार, ऋषिकेश या अन्य स्थानों से जल लेकर अपने अपने स्थानों को जाते हैं, इसलिए उनका अच्छा
यहाँ पर स्वागत हो, अच्छी व्यवस्था हो, उनका किसी प्रकार का व्यवधान न हो, घाटों की ठीक प्रकार से सफाई हो, आवास व्यवस्था हो, परिवहन हो, उनकी सुरक्षा हो, उन सभी पर अच्छा तैयारी हम लोग हर वर्ष करते हैं। इस वर्ष भी अच्छी तैयारी। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महानगर अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में एसडीएम आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई, नीट पेपर लीक मामले और जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग करते हुए प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और करेंगे अगली खबर की ओर। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महानगर अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में एसडीएम आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई, नीट पेपर लीक मामले और जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग करते हुए प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। केवल श्री राहुल गांधी जी का प्रदर्शन नहीं, विपक्ष का प्रदर्शन नहीं, अपितु पूरे देश का प्रदर्शन है। इस देश में जो हमें लोकतांत्रिक तरीके से जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारे बोलने का अधिकार जो एक फंडामेंटल राइट है उसको समाप्त करने का ये तानाशाह सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है, जो निश्चित रूप से एक अलोकतांत्रिक है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करा जा रहा है। आपने देखा होगा इस्तीफे की बात जब कभी देश में इतना तगड़ा विरोध होता है, रेल मंत्री से इस्तीफा, अश्विनी वैष्णव जी से इस्तीफा मांगा गया, जब 300 रेल दुर्घटना हुई और उसमें 300 हमारे मासूम यात्री मारे गए, तब भी इन लोगों ने अपने नाकारा स्वीकार नहीं किया, नाकामी स्वीकार नहीं किया। मणिपुर 2 साल तक जलता रहा, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा गया और गृह मंत्री जी विदेशों की यात्रा करते रहे। नीट पेपर लीक और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में काशीपुर में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अपने भविष्य से जुड़े सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर छात्रों का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस तरीके से आज आपने देखा जितने दिनों से लगातार जंतर मंतर पे प्रदर्शन के बाद भी लगातार छात्रों को जो तरीके पीटा गया, क्या ये तरीका है या संविधान में लिखा है? लोगों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लेडीज के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पैनिक बुलेट से मारा जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस से घोले जाए जा रहे हैं। वो छात्र हैं, वो क्या है? पहले तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे इस्तीफा मांगा। मैं आप लोगों को बता दूं आज काशीपुर में भी आ रहे थे, एक नहीं कई छात्र रोडों पे उतरे। क्यों? क्योंकि जंतर मंतर पे हुआ 20 तारीख को जो सलूक हमारे प्रशासन और हमारी सरकार द्वारा ये चीज करी गई, एक बड़ी ही गंदी तरीके से थी, जिसमें हमारी सिर्फ भाई नहीं, हमारी माताएं और हमारी बहनें भी उस प्रोटेस्ट में। मोदी जी की 12 साल की सरकार में 150 से ज्यादा पर्चे लीक हो चुके हैं और दर्जनों बच्चों ने आत्महत्या की है। और जब लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसात्मक रास्ते से जब छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उसपे पुलिस जो मोदी सरकार है और गृह मंत्रालय के आदेश से जो पुलिस ने लाठीचार्ज बच्चों के ऊपर किया है और जो उनको लहूलुहान किया, इसका हम घोर निंदा करते हैं। छात्रों के साथ आज पूरा देश खड़ा है। छात्र हमारे आने वाले कल का भविष्य है। इस हिंदुस्तान की निगाहें सभी छात्रों के ऊपर टिकी हुई है और यदि छात्रों के संग इतना तानाशाहीपूर्ण रवैया हो सकता है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण रवैया हो सकता है, नाबालिग बच्चों के ऊपर पुलिस पुरुष पुलिस है, उस पुरुष ने अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, ये देश का दुर्भाग्य है। आज हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समस्त धर्म और जातियों को भूलकर अपने देश के भविष्य छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही हरिद्वार में शिव भक्तों का आगमन तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ से करीब 1900 किलोमीटर की 53 दिन लंबी पदयात्रा पूरी कर शिव भक्त घनश्याम हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने बताया कि हर की पौड़ी पर मां गंगा का पूजन कर गंगा जल लेकर केदारनाथ सहित
अन्य शिवधामों की यात्रा करेंगे। घनश्याम ने कहा कि यह पदयात्रा देश की सुख समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना के साथ की गई है। आज तो मेरा छत्तीसगढ़ से 1900 किलोमीटर पूरा हो चुका है और आगे की रणनीति यही है कि मैं हरिद्वार से जल लेकर आगे केदारनाथ की धाम जाकर सावन महीने का अपना पावन यात्रा कंप्लीट करना चाहूँगा। मेरा तो छत्तीसगढ़ से आज हरिद्वार 1900 किलोमीटर का हो चुका है और मेरा एक ही लक्ष्य है इस यात्रा का, और वो है कि संपूर्ण भारत की विकास एवं समृद्धि, सुख, शांति की कामना लेकर यह यात्रा मैं कर रहा हूँ। मैं तो अभी केदारनाथ धाम जाने वाला हूँ और भगवान की इच्छा हुई तो और बहुत सारे धाम है, बद्रीनाथ है, वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगा। मसूरी में बीवीपी कार्यकर्ताओं ने एमजी कॉलेज में प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने दिल्ली की जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठीचार्ज और नीट सहित विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर आक्रोश जताया। बीवीपी ने पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। मैं आज यहाँ पे एक नेता के रूप में हूँ, ना ही मैं कोई कार्यकर्ता के रूप में हूँ और ना ही मैं यहाँ पे एक छात्र संघ उपाध्यक्ष के तौर पे हूँ। मैं आज यहाँ पर हूँ तो एक छात्र के रूप में खड़ा हूँ, क्योंकि एक छात्र की मजबूरी समझ सकता है, दुख समझ सकता है, दर्द समझ सकता है और उसकी पीड़ा समझ सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि 12वीं के बाद एक छात्र बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हीं बड़े सपनों में से एक होता है बड़े कॉलेज में दाखिला लेना, और उसी के लिए उन्हें एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। और आप देख रहे होंगे हाल ही में नीट के एग्जाम में जो ये पेपर लीक की बंदरबाट हुई एनटीए के द्वारा, ये काफी निंदनीय है। मैं ये चाहता हूं कि जब वो बच्चा इतनी मेहनत करके अपना एक साल ड्रॉप करके वो सिलेबस कवर करके उतने भयंकर रिजर्वेशन को, जो 24 लाख बच्चों में से मात्र 1.5 लाख बच्चे अगर उसमें से आ रहे हैं और उस रिजर्वेशन को निकाल के वो बच्चा वहां पे सीट निकाल रहा है, और उसके बावजूद वो सरकार की नाकामी या एनटीए ऑर्गेनाइजेशन के नाकामी के कारण उस बच्चे को भुगतना पड़ रहा है, तो ये काफी निंदनीय है। इस बार सारे पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, पटवारी का पेपर लीक हुआ, जबकि क्लास 12 तक के रिजल्ट पे भी दिक्कत आ रही थी। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत के शिक्षा मंत्री को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बस का नहीं हो रहा है एजुकेशन को संभालना। हर कंट्री पे एजुकेशन मैटर करती है, अगर कभी किसी जगह दिक्कत आती है तो सबसे पहले दूसरी कंट्री का मिनिस्टर इस्तीफा देता है, पर यहाँ तो वो दे ही नहीं रहा है। यहाँ तो वो लगातार पोस्ट में बैठा हुआ है, फ्री की खाई जा रहा है। हम देख सकते हैं एनटीए हर पेपर लीक कर रही है, सीयूईटी का भी पेपर लीक हो रहा है, पिछले साल भी नीट का पेपर पे दिक्कत आई थी, तो ये लगातार हो रहा है। पर जब छात्र छात्रा और उनके माता पिता धरने में जा रहे हैं, अनशन में जा रहे हैं, उनकी आवाज ना सुनकर उन पर डंडे बरसा जा रहे हैं, उन्हें एक आतंकवादी की तरह ट्रीट करा जा रहा है, उनके सर फाड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि कीलों का डंडा लाया जा रहा है, लड़कियों और औरतों को भी मारा जा रहा है। और हर एक युवा आक्रोश में है, होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने देखा कि जंतर मंतर पर सरकार कैसे जुल्म कर रही है बच्चों पे, उनके माता पिताओं पे लठ बरसा रही है, चाहे वो छात्राएं हो चाहे वो छात्र हो, हर एक पर वो लाठियां बरसा रहे हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा आज था, हमारे मेन मुद्दा ये है कि जो संगठन हमारा है, हमारा इस संगठन को सबसे पहले तो उसको बीजेपी से मत जोड़ो। विचारधारा सेम हो सकती है, काम करने के तरीके हमारे सेम हो सकते हैं, लेकिन जहाँ छात्र हितों की बात आएगी वहाँ पे हम सरकार को भी नहीं जोड़ेंगे। अरे ये तो बोल रहा, बच्चों को न्याय मिले, वो ऐसे सड़कों पे दर ना भटके, उनके चक्कर से उनके घर वाले भी परेशान है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज एक पेपर लीक हो रहा है तो कल दूसरा पेपर भी लीक हो सकता है। सरकार को होश में आना चाहिए, सरकार को ये ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। बच्चे अपनी 1 साल बर्बाद करके, 2 साल बर्बाद करके ये इतनी सारी मेहनत कर रहे, क्यों कर रहे हैं? वो अपने लिए कर रहे हैं। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर विवाद के बीच अब उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। पेपर लीक होने के बाद 2 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जांच के बाद आरोपी सहायक प्रोफेसर पर 7 साल तक सभी परीक्षा संबंधी कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नकल विरोधी सख्त कानून के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं रुक नहीं रही और सरकार नकल माफिया पर अंकुश लगाने में विफल रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब पूरे देश के अंदर पूरे छात्र लोग हमारे आंदोलन कर रहे हैं, कई छात्रों की उसमें जान भी चली गई, कई चोटिल भी हो गए हैं, पुलिस वाले दमनकारी नीति सरकार के इशारे पे कर रहे हैं, उसके बावजूद पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज मैं देख रहा था उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो गया,
कई महीनों से सालों से छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने शिव भक्तों से अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का महापर्व है, इसलिए सभी श्रद्धालु शासन प्रशासन का सहयोग करें। स्वामी कैलाशानंद ने कहा कि यात्रा के दौरान धारदार हथियार न ले जाने और बड़े डीजे और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम से बचने की सलाह दी। उन्होंने संयम, सेवा और सद्भाव के साथ यात्रा संपन्न कराने का आह्वान किया है। मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से कांवड़ यात्रा है, जिसमें हरिद्वार उत्तराखंड देवभूमि के लिए पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से कांवड़ यात्री हरिद्वार आने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। हर्षोल्लास में वो कांवड़ यात्रा को लेकर के आने के लिए, ले जाने के लिए, यहाँ से गंगा जी का पवित्र जल ले जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। करोड़ों करोड़, मुझे लगता है 4, 5, 6 करोड़ के आसपास कांवड़िए हमारे हरिद्वार में 29 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक आएंगे। उस कांवड़ यात्रा, क्योंकि महाकुंभ जैसा पावन यात्रा और महापर्व जैसा रहता है ये, उसमें उत्तराखंड का शासन प्रशासन पूरे हरिद्वार पर केंद्रित रहते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुशासन, धार्मिक मर्यादा और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। एसएसपी ने चेतावनी दी कि कांवड़ियों की आड़ में माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले, स्टंटबाजी, ट्रिपल राइडिंग और बिना साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस के एससी और अल्पसंख्यक विभाग ने 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर संयुक्त प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस का दावा है कि इस विरोध प्रदर्शन में दोनों विभागों के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने आरोप लगाया कि सरकार अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की अनदेखी कर रही है तथा इन समुदायों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि SC/ST एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। आने वाली 27 जुलाई को SC डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक प्रस्तावित कार्यक्रम है ग्रैंड रूप से। वो इस रूप से है कि देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर जिस रूप से अखिलतों के ऊपर और दलित समाज के लोगों के ऊपर जो लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति निवारण एक्ट है उसको कमजोर करने का भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। लगातार अखिलतों के लोगों के ऊपर जिस तरीके से दोहरी मानसिकता का इस्तेमाल करके उनको सजा देने का काम किया जा रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर हजारों की संख्या में दोनों डिपार्टमेंट के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और संविधान के तहत अपनी बात को रखें कि हमारे ऊपर जो जुल्म उठाए जा रहे हैं, जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। उत्तराखंड में मानसून के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मौसम और आपदा की स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के साथ क्विक रिस्पांस टीम को भी सक्रिय किया गया है। भारी बारिश, जल भराव और भूस्खलन जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है। अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने बताया कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विभागवार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे डीएम साहब ने हमारे सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड से संबंधित हो, पीएमजीएसवाई के एक्शन हो, इरिगेशन हो, और हमारे जितने नगरीय निकाय हैं, दोनों नगर निगम हैं, और बिजली के जो सभी एसी और एक्सीएंस हैं, इन सबकी एक मीटिंग ली गई, डीएसओ की, सीबीओ की, सीएमओ की, कि जिस भी क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न होगी, जल भराव के लिए हमारी क्यूआरटी है। जैसे ही बारिश का रेड अलर्ट होता है, हमारी क्यूआरटी टीम को एक्टिव कर दिया जाता है और 24 आवर हमारा आपदा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। इसके साथ साथ विविध स्तरीय डिपार्टमेंटों को हमने एक हफ्ते के स्तर पर पूरे महीने के में कंट्रोल रूम में प्रभारी के रूप में भी लगाया है, ताकि वो जब भी ऐसी कोई स्थिति हो लगातार लाइजनिंग करें।
और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मसूरी के 0 पॉइंट पर बड़ा हादसा टला है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खाई में गिरे युवक को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, रस्सियों के सहारे जान बचाई गई। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुंदन लाल को फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। फायर टीम का यह साहसिक ऑपरेशन रहा। मसूरी के 0 पॉइंट पर बड़ा हादसा टल गया है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खाई में गिरे युवक का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें, रस्सियों के सहारे युवक की जान बचाई गई। कुंदन लाल को अस्पताल में भेजा गया और फायर टीम का यह साहसिक ऑपरेशन सामने आया है। आपको बता दें, मसूरी के 0 पॉइंट पर बड़ा हादसा टल गया, जहां खाई में गिरे युवक को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें, रस्सियों के सहारे युवक की जान बचाई गई है और कुंदन लाल का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल भेजा गया है। फायर टीम का यह साहसिक ऑपरेशन रहा, जिस दौरान युवक की जान बचाई गई। मसूरी के 0 पॉइंट पर यह पूरा हादसा पेश आया, जहां खाई में गिरे युवक का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। रस्सियों के सहारे युवक की जान बचाई गई। कुंदन लाल को फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। फायर टीम का यह साहसिक ऑपरेशन रहा। मसूरी के 0 पॉइंट पर बड़ा हादसा टल गया है। आपको बता दें, खाई में गिरे युवक को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता दें, रस्सियों के सहारे युवक की जान बचाई गई है और कुंदन लाल को फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। फायर टीम का यह साहसिक ऑपरेशन रहा और इस दौरान युवक की जान बचाई गई। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से चोरी की गई 25 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। आरोपी चोरी की बाइकों को दादूपुर गोविंदपुर के एक खंडहर में छिपाते थे और नहीं बिकने पर उनके पार्ट्स निकालकर बेच देते थे। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। एक भव्य उर्फ भोला और एक सुधीर कुमार, तो इनकी कस्टडी से 25 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसमें भव्य उर्फ भोला जो है, ये पहले भी अभी तक जो पता चला है पूछताछ में, प्रारंभिक जानकारी में, मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया है और ये एडिक्ट है, ये नशे के इंजेक्शन खुद को लगाता है। और जो दूसरा सुधीर है, ये मैकेनिक है और इसका ये था कि अगर मोटरसाइकिल नहीं बिक्री होती थी तो उसके ये पार्ट्स निकाल के बेचता था। तो इनके द्वारा अलग अलग जगह से 25 मोटरसाइकिल इकट्ठी कर ली गई थी और एक जंक यार्ड में इन्होंने वो इकट्ठी कर रखी थी। तो एक इनपुट मिला था जिसमें अरेस्ट हो गए। इसमें बहुत सारी मोटरसाइकिलें हमारी अलग अलग थानों की हैं और बाकी ICGS से और अन्य जनपदों से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ली जा रही है। मूलतः बिजनौर का रहने वाला है भव्य उर्फ भोला और सुधीर जो है, ये फिलहाल काम यहाँ कर रहा है लेकिन मूलतः ये भी बिजनौर का है। तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम पता कर रहे हैं कि और कहाँ का इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। बिजनौर से इनके खिलाफ मुकदमे प्राप्त हुए हैं। के लिए देखते रहिए जनता टीवी।